नमस्कार मित्रों। देश आज उबल रहा है। देश में एक नई प्रकार की बहस छिड़ी हुई है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026। मित्रों, यह देश सामाजिक समरसता का देश, एक साथ सभी को मिलकर रहने का देश, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ, क्या एक दूसरे का घटा या बढ़ा, हम ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे गालियां एक दूसरे को दी जा रही है। जो मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट थे, जो राम को लाए हैं, उनको हम तेली बना करके और गालियां दे रहे हैं। जो बहुजन समाज एक साथ रहता आया है, वो आज सवर्णों को और एक दूसरे में लड़ने भिड़ने में लगे हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते मानता हूं कि यह कोई नया नहीं है। 2012 का एक्ट, SC/ST एक्ट, जिसमें शिकायत झूठी पाए जाने पर कुछ पेनल्टी का क्लॉज था, इस नए रूप में जब आया है तो इसमें एक समिति के गठन की बात की गई है, जिसमें 10 लोग होंगे, SC/ST, दिव्यांग और महिला और एक कमज़ोर वर्ग का। बाकी 5 लोग कौन होंगे इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन वो सामान्य हो सकते हैं। और कमेटियों का अध्यक्ष तो प्राचार्य या कुलपति होगा, और देश में अधिकतर प्राचार्य या कुलपति सवर्ण जाति से ही हैं। तो इस बात को लेकर इतना हंगामा नहीं मचना चाहिए था। और यह कानून नहीं है, एक रेगुलेशन एक्ट है। पुलिस केस समिति की सिफारिश के बाद ही करने की व्यवधान इसमें व्यवस्था थी। तो इस प्रकार का हो हल्ला मचा करके और एक सामाजिक समरसता को बिगाड़ना, कैंपस में 2 विभाजन रेखा खींचना बिल्कुल गलत है। नई पीढ़ी मिलकर के रहना चाहती है, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, सामाजिक समरसता बढ़ रही है। और शिक्षा का मतलब यही है कि हम जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके, जो पहले कुछ हुआ उसको भूल करके, बहुजन समाज के लोग पुरानी बातों को भूलें। मनुस्मृति आज देश में लागू नहीं है, वह संविधान नहीं है। दूसरी तरफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिन्होंने अधिक से अधिक उपभोग किया है, अब उन्हें भी मौका दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। देश में संविधान लागू है, नियम कानून के माध्यम से ही नौकरी प्राप्त होती है, और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, यह होना ही चाहिए। और शिक्षकगण कभी नहीं चाहते कि कोई बच्चा फंसे। वह अब एक ही दृष्टि से अपने शिष्यों को देखते हैं, चाहे वो किसी वर्ग से आता है। ये तो हमारी सनातन परंपरा रही है। लेकिन जिस तरह से एकदम से देश में मानो हाहाकार मच गई और ऐसे ऐसे लोग आ गए, और राजनेताओं ने तो मानो एक इस तरह का अवसर पा लिया कि समाज को लड़ाओ और वोट की राजनीति करने लगे, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा में सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, और गुरु सबका हित चाहता है। छोटी मोटी समस्याएं बच्चों में होती हैं। मैं भी एक महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ। समस्याएं होती रहती हैं, आज से नहीं, सनातन वर्ष से आगे भी होती रहेंगी। समझा बुझा करके बात को समाप्त कर दिया जाता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जो पुलिस के पास जाते हैं। तो इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए था, और इसमें गुंजाइश थी। कोई भी नियम कानून फुल प्रूफ नहीं होता, और नियम में बदलाव भी संभव है। पहले इसको लागू तो होने देते। खैर, अब यह एक्ट पर रोक लग चुकी है और यह अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट को भी गाली दे रहे हैं, दूसरे वर्ग के लोग। यानी हम किसी भी व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं करना चाहते। इतनी मानसिक कमजोरी हमारी हो गई है पढ़े लिखने के बाद। ये 2026 का भारत नहीं है। ये तो हमारी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि एक दूसरे पर इतना अविश्वास, इतना भय, इतनी शंका। ऐसे कैसे देश विश्वगुरु बनेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा? इस पर विचार करना होगा नई पीढ़ी को, समाज को, समाज के नेताओं को, साधु संत महात्माओं को, शिक्षकों को, कि कहाँ हम जा रहे हैं। छोटी बात मोटी बातों को लेकर घबराएं नहीं। किसी भी चीज़ पर धैर्यपूर्ण टिप्पणी करें, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, हम सब साथ रहने वाले हैं। कैंपस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल हो, रिसर्च हो, पढ़ाई हो, हमारे विश्वविद्यालय विश्व की 100 टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचे, ऐसा हमको करना चाहिए, न कि इस प्रकार का हवाला करके माहौल खराब करने की आवश्यकता है। मेरा पुनः अपील है, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों को, लोगों के एक दूसरे को गाली देना बंद करें। हम सब भाई भाई हैं और हमें मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।